अच्छा जी, आज हमारा जो पहले हम काम करेंगे करदानों का, और जो इबारत है उसको हम आखिर में देखेंगे। गर्दानों का सिर्फ मैं आपको होमवर्क आज का बताऊंगा। तो अगले क्लास में इंशाल्लाह हम उसको कैरी ऑन करेंगे सुनने में भी। मैंने आपके साथ किताब शेयर की थी, ये वाली असरफुल अजीज। मेरे ख्याल से सबके पास होगी। क्या ख्याल है, किसी के पास नहीं है तो मुझे बताएं, मैं फिर वहां भेज देता हूँ। ये हमारे ग्रुप पे नहीं शेयर हुई थी सर। चौथे चौथे अच्छा, सेमेस्टर में ही थी। मैं अभी, जी ठीक है, मैं भेज देता हूँ वहां पे। आपने इस किताब को पेज नंबर नोट कर लें। हमने यहाँ से शुरू करना है। इसमें ये हमारे उस्ताद हैं, मुफ्ती हसन साहब, लाहौर में होते हैं। पहले इनका इदारा था चुबुर्जी के करीब, जहाँ जामिया कादसिया बना हुआ है उसके बिल्कुल सामने था। फिर वो ऑनलाइन ट्रेन की जद में आया तो वहां से फिर इन तब्दील हो गया। अब वहां पे एक छोटी सी मस्जिद है, तो हम वहां पे इनसे पढ़ते थे। सरफ में इनकी बहुत महारत है, और ये एक दौराए सरफ भी करवाते हैं, 21 रोजा। अब मैंने पहले वहां पे शिरकत की थी, उसके बाद फिर तीसरा साल दरस निजामी का इनके यहाँ पढ़ा था। तो ये किताब उन्होंने लिखी है। इस किताब में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें उन्होंने बच्चों को ज़रा दिलचस्पी, जाहिर बात है कि ये रटे रुटे लगाने होते हैं, तो उसको ज़रा दिलचस्प बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे मजाइल वगैरह भी, एटम बम और मजाइल और ये और वो उनका भी इस्तेमाल किया है। तो जिनको उन्होंने नाम दिया सरफी मजाइल का। तो हम भी दरमियान में कोई मजाइल चलाने की का शौक पूरा करेंगे इंशाल्लाह। एक मिनट, ये यहाँ पे इन्होंने कुछ नक्शे दिए हैं गर्दाने याद करने के। हमने सिर्फ उन नक्शों पर फोकस करना है। उसमें जो गर्दाने होंगी वो याद करनी है, और फिर उन गर्दानों से आगे बहुत सारी गर्दाने हमें पता चल जाएंगी। एक मिनट जरा। हम्म। अच्छा जी, ये यहाँ से हम शुरू करेंगे। और इसमें हम्म, हम्म, एक मिनट जी। आप लोगों ने सही की गर्दानें याद कर ली हैं, मसलन जाराबा या फ़आला की, माजी मारूफ और मजहूल। ये तो याद करनी होगी सबने। ये है पेज नंबर 139। यहाँ पे ये नमूना है सलासा। नमूना है सलासा का मतलब है कि ये अ, गर्दानों के नमूने हैं जो आपने याद करने हैं। इसमें ये 6 गर्दाने हैं: दा, रमा, राजिया,
खशिया, राखुवा, नहुवा। ये 6 गर्दाने आपने अगली दफा याद करके क्लास में तशरीफ लाएंगे और हम आपसे ये गर्दाने सुनेंगे। मैं एक दफा इनको पढ़ देता हूँ। ये माजी की गर्दाने हैं और ये नाकिस की हैं। किसी को पता है नाकिस किसे कहते हैं? जिसमें नाकिस की वाव क्या या डेफिनेशन? ये आए, जिसके सही जो हरफ है असली में वाव या ये आए। लेकिन सॉरी, मैंने थोड़ा सा, मेरे ख्याल में 5-6 मिनट लेट ज्वाइन किया, तो ये हल्ले इबारत की क्लास नहीं हो रही? खले इबारत की क्लास ही है, लेकिन मैं ये गर्दानों का होमवर्क दे रहा हूँ अगली अच्छा क्लास के लिए। अच्छा। तो अभी 5-7 मिनट में हम हल्ले इबारत की क्लास शुरू कर देंगे। और अच्छा, इसमें जो नाकिस की आपने तारीफ बताई कि जिसके, जरा दोबारा बताइएगा। हरफ असली में वाव और ये भी आए, या वाव मौजूद हो। कौन से हरफ असली में? फा में, आइन में, कि लाम में? लाम में। लाम में, ठीक है। और अगर फा में आए तो वो क्या बनेगा? और हरफ हरफ असली के फा कलिमा में वाओ या आए तो वो क्या बनेगा? मिसाल बने। हुरूफ। क्या बनेगा? मिस, मिसाल मिसाल बनेगा। सर। मिसाल बनेगा। उसको मिसाल कहेंगे। और अगर आइन कलिमे में आए तो उसको क्या कहेंगे? अजवफ। अजवफ कहेंगे। अजवफ। और इन तीनों को मजमुई तौर पे क्या कहते हैं? नाकिस। मोतल। मौतल। मुअत्तल। ओ हाँ, हाँ, मुअत्तल, मौतल। सॉरी। तो अब इसका मतलब ये है कि मोतलुल फा मिसाल हो गया, मोतलुल आइन ये अजवफ हुआ, और मोतलुल लाम ये नाकिस हुआ। ये जो गर्दाने हम अभी पहले मरहले में याद करेंगे, ये नाकिस की हैं। नाकिस की। और ये हैं उसी तरह ही जिस माजी की, जराबा जराबा, जराबू जराबत, जराबता, जरबना, जरब, जरब तुमा, जरब तुम, जरबती, जरब तुमा, जरब तुन्ना, जरब तु, जरबना। और ये सारी गर्दान उसी तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ चीजों में कवानीन लगते हैं। उन कवानीन ताराबा के वजन पे। अब आप लोग बताएं कि ये दावा से दा कैसे बना? ये दा कैसे बना? सर अगर वाव से पहले वाले हर्फ के ऊपर फतह हो या जो भी हरकत हो उसके मुवाफिक हर्फ से बदलना जरूरी है उसको, वाव को। इस कानून को हम क्या कहते हैं? काला, अ, काला वाला करो। काला। काला वाला कानून। ठीक है, ये काला वाला कानून है। अब बहुत से जगह पे ये काला वाला कानून आएगा। और ये एक यानी फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला कानून है। तो आपने इसको बस इतना याद कर लेना, एक जुमला, कि वाव और या मुतहर्रिक हो। ये देखें, ये मुतहर्रिक है, इसके ऊपर जबर जेर पेश कोई हो, मुतहर्रिक हो, और उसके मा कबल मफ्तू हो, यानी उसके ऊपर जबर हो। मा कबल मफ्तू का मतलब उसके ऊपर जबर। तो उस वाव और या को अलिफ से बदल देते हैं। बस ये आपने दो चीजें याद रखनी है। वाव और या मुतहर्रिक हो, उसके माकबल मफ्तू हो, तो उस वाव और या को अलिफ से बदल देते हैं। जहां पर भी बिल्कुल यही हुआ। दावा से बन गया दा, और ये था रामा या, उससे क्या बन गया? रमा। तो इन दोनों में हम कहेंगे कि इसमें कौन सा कानून लगा है? काला वाला कानून लगा है, काला वाला। अच्छा, अब आप जरा इसकी गर्दान देखें कि दा, ये पहला सीखा होगा दा वा, जारा बा के वजन पे। इसमें कोई कानून नहीं लगा, ये बिल्कुल अपनी असली हालत में है। दाऊ, ये था जाराबू, जाराबू की तरह ये था दावू।
अब यहाँ पे आप देखें कि ये दाऊ कैसे बना। ये था दावू। अब यहाँ पर भी बिल्कुल वही कानून लगा है। ये वाओ मुतहर्रिक है, ये वाला वाओ मुतहर्रिक है, इसका माकबल मफ्तू है, तो ये वाओ अलिफ से बदल गया, तो ये बन गया दाऊ। आइन अलिफ और वाओ अलिफ। अब ये वाओ साकिन है और ये जो अलिफ है ये भी साकिन है, क्योंकि अलिफ कोई हरकत ना हो तो हम इसको साकिन तस्वुर करते हैं। तो ये दो साकिन इकट्ठे हो गए, और जब दो साकिन इकट्ठे हो जाएं तो उस वक्त क्या करते हैं हम। इज्तिमा साकिनीन। हाँ, हो गया। तो अब जब इज्तिमाए साकिनैन हो जाए, यानी दो साकिन इकट्ठे हो जाएं, तो उस वक्त हम फिर क्या करते हैं। इदगाम करते हैं, एक को उड़ा लेते हैं जी। उड़ा देते हैं। हाँ, इसको पहले को वो पहले को पहले हम खत्म कर देते हैं। पहले को, इसको हम अपनी इस्तिलाह में कहते हैं कि पहले साकिन को गिरा देते हैं। पहले गिरा साकिन को गिरा गिरा देते हैं। अब यहाँ पर इज्तिमाए साकिनैन, दो साकिन इकट्ठे हो गए, तो हमने इस पहले को गिरा दिया, तो क्या बन गया दाऊ। तो ये जो दाऊ है, ये आपको अब जरा वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ये असल में था दाबू, ज़राबू के वजन पे। इसमें भी काला वाला कानून लगा है पहले, तो उससे वाओ, ये जो पहला वाओ है जो मुतहर्रिक था, ये अलिफ बन गया। तो जब ये दाऊ हो गया तो अलिफ भी साकिन, वाओ भी साकिन, दो साकिन इकट्ठे हो गए, तो उनमें से हमने एक को गिरा दिया, एक को खत्म कर दिया, तो ये बन गया दाऊ। तो ये था दा, दावा, दाऊ, ये तीन सीखे ये बन गए। अच्छा, अब जरा आगे चलें। तो इसके आखिर में अलिफ की जरूरत तो नहीं रही फिर, अगर हाँ, वाव के ये ऊपर जो, सुकून। हाँ, ये वाला अलिफ है ना आखिर वाला, ज़मीर। ये अलामत है जमा की। ज़मीर। जो वाहिद ना, माजी का जमा मुजक्कर गायब का सीगा होता है, उसके आखिर में वाव होता है। वाव, उसके आखिर में अलिफ ये वाला होता है। अब इसकी कई वजूहात बयान की जाती हैं, लेकिन ये होता ही है, इसलिए हम कहते हैं कि अरब ऐसे लिखते हैं तो हम भी लिखेंगे, बस ठीक है। तो आपने भी जब भी मसलन कालू लिखेंगे, कालू, तो उसके आखिर में भी अलिफ होगा। तो ये अलिफ हम कहते हैं कि ये जमा सीगे, जमा के सीगे की अलामत के तौर पे। जी उसामा भाई, ये बात बाजी हुई। जी, जमा के सीगे में क्योंकि वाव पे पेश होता है तो उसके बाद तो हमने सुना था कि लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि सुकून हो गया हाँ, तो लेकिन फिर वो भी बाकी अलामत के रहेगा। तौर पे रहेगा। वो रहेगा। अलामत के तौर पे रहेगा। चलें, सही है, शुक्रिया। इसको गिराने की कोई वजह नहीं, इस वजह से ये बाकी रहेगा। अच्छा, अब ये दात है, तो ये क्या था, आप में से कोई बता दे। ज़राबत के वजन पे ये क्या था। दा, दावत। 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 तो यहां पर भी बिल्कुल वही कानून लगा है जो अभी मैंने बताया। दावत, ये वाव, वाव मुतहर्रिक है, माकबल मफ्तू है, तो ये बन गया दात। ये वाव अलिफ बन गया, अलिफ साकिन है, ता भी साकिन है। तो आपने क्या किया फिर, एक साकिन को, गिरा दिया कौन से साकिन को, पहले वाले को। पहले को गिराते हैं। तो हमने वाव खत्म करके, तो ये आइन को ता के साथ मिलाया, तो बन गया दात। तो ये चारों सीखे आपको वाज़ेह होने चाहिए। अच्छा, अगले, इससे अगले अगला सीखा देखें। दाता, ये था जारा बाता के वजन पे दा वाता, दा वाता, दा वाता। अब यहाँ पर भी वाओ और आइन में बिल्कुल वही काम हुआ है, वाओ बना अलिफ काला वाले कानून के तहत, और ये जो ता है, ता ये है मुअन्नस की अलामत, और ये गोया के ये जो दात में ता साकिन है, इसको भी हमने साकिन ही तसव्वुर किया। तो यहाँ पर भी ये जो अलिफ हमने गिरा दिया, ये इसी तसव्वुर की वजह से है कि यहाँ पर दो साकिन इकट्ठे हो गए। तो ये दावता से बन गया दाता, दाता।
अच्छा, इसके बाद है दाउना, जरबना। ये बिल्कुल असली है, इस पे कोई कानून नहीं लगा, इस पे कोई कानून नहीं लगा। अब ये 6 सीगे इस गर्दान के याद करना ये जरूरी है, क्योंकि जो तब्दीली हुई है वो सिर्फ इन 6 में हुई है, नहीं हुई 6 में। बाकी सारी गर्दान इसी दाऊ ना के वजन पर है। देखिए मैं एक दफा पढ़ता हूँ। दा, दावा, दाऊ, दात, दाता, दाऊना। यहाँ तक तो ये 6 सीगे आपने याद करने हैं। इसके बाद गर्दान सारी आसान है। दाऊता, दाऊतुमा, दाऊतुम, दाऊती, दाऊतुमा, दाऊतुन्ना, दाऊतु, दाऊना। इसमें कोई हम कहें कि उस तरह कानून नहीं लगा जिस तरह के पहले 6 सीगों में लगा। अच्छा, इसका मतलब है कि ये पहले 6 सीगे ही थोड़े से मुश्किल हैं। रमा भी इसी तरह ही है। रमा असल में क्या था, रामा या, काला वाला कानून लगा तो रमा बन गया। फिर रामा या, ये बिल्कुल अपने असल में है, इसमें कोई कानून नहीं लगा। रमऊ असल में था रामा यू, जैसे हमने कहा था दावू, तो जो तब्दीली दावू में हुई वही रामा यू में हुई। रमत, ये दात की तरह, रामायत था तो रम बन गया। और इसके बाद रामाता, ये रामायता था, या अलिफ बना तो वो उसको गिरा दिया दा ता की तरह। और रमईना ये अपनी असल में है, इसमें कोई कानून नहीं लगा। यहाँ पर भी ये 6 सीगे आपने याद करने हैं बस। उसके बाद की गर्दान सारी रमईना पर है। रमईता, रमईतुमा, रमईतुम, रमईती, रमईतुमा, रमईतुन्ना, रमईतु, रमईना। अच्छा, 2 गर्दानें हो गई। जी सर। इसमें कोई सवाल हो किसी का तो बताएं। ठीक है, ये जुबानी आपने दोहरानी है। हमारे जब उस्ताद पढ़ाया करते थे तो वो कहते थे कम से कम एक गर्दान की एक तस्बीह करनी है। 100 दाने होते हैं तस्बीह में। तो आप लोग क्योंकि मसरूफ लोग हैं, तो कोई तादाद तो मुकर्रर नहीं करते, लेकिन आपको ये गर्दान आनी चाहिए एक सांस में पूरी सही, कम से कम इतना होना चाहिए। तो हमें जब उस्ताद कहते थे वो कहते थे कि एक सांस में 4-5 मरतबा तो पढ़नी चाहिए आपको। मैं एक दफा पढ़ के सुनाता हूँ आपको। दा, दावा, दाऊ, दात, दाता, दाऊना, दाऊता, दाऊतुमा, दाऊतुम, दाऊती, दाऊतुमा, दाऊतुन्ना, दाऊतु, दाऊना। रमा, रमाया, रमऊ, रमत, रमता, रमईना, रमईता, रमईतुमा, रमईतुम, रमईती, रमईतुमा, रमईतुन्ना, रमईतु, रमईना। अब ये एक सांस में एक मरतबा आपने गर्दान पढ़नी है, ये यानी याद ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, 2 गर्दानें ये हो गई। ये मैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि ये 2 काफी हैं। इसको थोड़ा सा हमने आहिस्ता आहिस्ता याद करना है, ताकि ये याददाश्त में हमें ये पक्की हो जाए। फिर इसको अप्लाई करेंगे आगे। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। अ, ये गर्दाना जो मैंने अभी बातें बताई है ना, ये सारी यहाँ पे लिखी हुई है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो यहाँ से पढ़ लें। उम्मीद है कि ये अब आपको समझ आएगा। ये देखें, आ गया गोरी मजाइल। तो ये गोरी मजाइल चलाना है। ये जिस दौर में ये वाली किताब लिखी गई है, किताब बहुत अच्छी है फन के एतबार से, लेकिन वो दौर था जब पहली हुकूमत थी तालिबान की अफगानिस्तान पे। तो हमारे यहाँ के लोगों को, खास तौर पे मजहबी लोगों को, उस वक्त काफी जोशो जज्बा था कि खिलाफत कायम हो गई है, और ये और वो। तो ये उस दौर की हैं। तो ये जो गर्दाने मसलन दा और रमा की आपने 2 गर्दाने याद कर ली, तो इससे आपको क्या फायदा हुआ ये इस गोरी मजाइल में बताएंगे। तो वो हम ये मजाइल चलाएंगे अगली क्लासों में। लेकिन आपका जो होमवर्क है वो दा और रमा की गर्दान को पक्की तरह याद कर लेना है, इंशाल्लाह अज़ीज। बस ये 2 ना, तो इससे फिर बाकी 4 तो नहीं? हाँ नहीं, 2-2 करके आप याद कर लें। वैसे होनी तो ये चारों चाहिए, लेकिन वो काम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़े जोड़े हैं। ये दोनों एक जैसी हैं, ये राजिया खाशिया की एक जैसी है,
और रहुआ नहुआ की एक जैसी है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी तब्दीली होती है। असल में याद करने वाले ये 6 सीगे ही हैं पहले, बाकी की सारी गर्दान इन्हीं छठे सीगे के मुताबिक है, लेकिन वो हम आगे जरा आहिस्ता आहिस्ता याद करेंगे। अच्छा जी, इसको जरा, ये 139 पेज है इसका, असरफुल अजीज का। किताब मैं दूसरे ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। पिछली क्लास में हमने जो गर्दान इसकी क्लास की थी इबारत की, उसमें कुछ बातें की थी, वो मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की थी आप लोगों के साथ। तो वो उम्मीद है कि साकिब साहब आपकी ग्रुप में भी शेयर कर दी थी ना? नहीं सर जी, हमारे ग्रुप में नहीं की थी। आपके ग्रुप में वो नहीं की थी पिछली? नहीं, पिछले नहीं की अच्छा, मैं वो भी आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। थी। तो ये हमने शुरू किया है और इसमें मैंने कुछ बातें बताई थी। आसिफ साहब, याद है हमने क्या जी सर। चीजें डिस्कस की थी? जी सर, हमने शुरू किया था बिल्कुल इसकी इसकी टाइटल से, किताब तहारा के ऊपर बात की थी। फिर कौल जी अल्लाह ताला, और ताला को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। फिर हमने जो है वो अभी आयत के मुबारक के बारे में शुरू किया था, तो फिर आपने फरमाया कि इसको थोड़ा देख कर आए। जी, ठीक है। तो मैंने ताला तो पर हमने जो बात की थी वो आप थोड़ा सा 2-4 मिनट में इसका खुलासा बयान करते हैं। ताला क्या बनता है, या इस तरह के ता, जो जुमले हैं वो क्या है? जी ये इसका मादा जो है वो आइन लाम वाव है, और हम्म ये उससे बाब तफाउल के ऊपर ताला बना है। हम्म नहीं, ये जुमला क्या बनता है? जुमला ताला क्या है, फेल है कि हाँ, इसम है? ये फेल है, और ये इसका तफाउल के बाद तफाउल के ऊपर फेल माजी है, और हम्म इसका मतलब ये बनता है कि बुलंद हुआ। काल अल्लाह ताला, अल्लाह जो कि बुलंद हुआ है, मतलब जुमला मोतरज़ा है ये कुछ मोतरज़ा कहते है। हैं। हाँ, हाँ, ये जुमला मोतरिजा है। ये जुमला है बुरा। ताला फेल, हुआ जमीर इसका फाइल। जुमला फेलिया खबरिया होकर ये जुमला मोतरिजा है। और जुमला मोतरिजा की क्या डेफिनेशन बताई थी? इसका क्या कॉन्सेप्ट है? जिसका ताल्लुक बाकी इबारत से ना हो। हाँ, इसका आगे और पीछे इबारत बाकी इबारत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये दुआ के लिए या अजमत के इजहार के लिए आता है। इसकी कोई और मिसाल? रज़ियल्लाहु ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि जी जी, आप सलाम। सल्लम के साथ जो आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह सहाबा कराम के साथ रजी अल्लाहु अन्हु या अन्हुम, ये आता है। बुजुर्गों के साथ आता है रहमतुल्लाहि अलैहि या रहिमहुल्लाहु। हमारे यहाँ तो और भी बहुत सारे हैं, मसलन कुद्दिसा सिर्रुहु, ये आता है। नव्विर अल्लाह मरकद। कुद्दिसा नव्वर अल्लाहु मरकदहु, ये आता है। अगर जो जिंदा है उनके लिए आता है हाफिजहुल्लाहु वरआहु, ये आता है। इसी तरह आता है दामा जिल्लुहु, उनका साया लंबा हो, या दामत बरकातुहुम, मद्दा ये दिल्लुहु, इस तरह के। जी, मद्दा दिल्लुहु भी है। मद्दा जिल्लुहु, मद्दा लंबा हो, जिल्लुहु उनका साया। अब ये सब दुआया जुमले हैं, और इनका इबारत में आगे पीछे कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसे जुमलों को हम जुमला मोतरिजा कहते हैं। जी, बाकी हजरात को भी उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। तो वैसे काल अल्लाहु। ताला, जी जी, सॉरी, ताला का मतलब क्या है? वो बुलंद हुआ। हाँ, वो बहुत ऊंचे मर्तबे वाला है। वो बहुत ऊंचे मर्तबे वाला हुआ या है, माजी का सीगे में हम इसका कोई भी सेंस निकाल लें। लेकिन जब ये दुआया जुमला होगा तो उसमें फिर हम दुआ वाला माना करेंगे। वैसे सल्लल्लाहु, अल्लाह दरूद अल्लाह रहमतें भेजे। इसी तरह रजी अल्लाहु, अल्लाह राजी हो जाए। जैसे ये कुद्दिसा सिर्रुहु, सिर कहते हैं कब्र को, तो उनकी कब्र मुकद्दस की जाए, तो ये दुआ दुआ के माना में होगा। लेकिन यहाँ पे जब अल्लाह तबारक, तो उस अल्लाह ताला की अजमत के इजहार के लिए होगा, क्योंकि अल्लाह के लिए दुआ तो नहीं करनी, तो उनकी अजमत के इजहार के लिए होगा। अल्लाह बहुत बुलंद है,
हाँ, अल्लाह बहुत बुलंद हुआ, इस माना में। हाँ जी। इसका जुमला मोतरिजा अब आएगा तो वो आपको बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम अगर टेक्निकली देखें तो काल अल्लाहु, ये पूरा यानी बात है, ताला की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ताला हम रेस्पेक्ट देने के लिए बारह लगाते हैं साथ। आगे मैंने बताया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये वाली आयत आपने देखनी है, लेकिन थोड़ा सा हम होमवर्क पहले शेयर कर लें। आपने अपनी नहव की इबारत में इसम, फेल और हर्फ, उसकी कुछ निशानियां पड़ी हैं। इसम की कोई कौन कौन सी निशानी पड़ी है, कोई बताएं जरा, कितनी निशानियां पड़ी हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि जी ये लफ्ज 7। इसम है। जी अलिफ सही। लाम हो, जी 7 या 8 हैं। तनवीन हो, या जी गोलता हो। जी जी। जी। हाँ, हरफ जार शुरू उसमें में आ रहा हो। ये बताया अभी सिस्टर ईशा ने, अलिफ लाम हो शुरू में, हर्फ जार शुरू में आ रहा हो, और तनवीन हो। आखिर में तनवीन हो, हरफ निदा। उसकी इजाफत हो, जी गोलता हो। हरफ निदा शुरू में हो, ठीक है, आखिर तस्निया में जैसे गोलता हो। रजुलानी। हाँ, वाहिद तस्निया जमा होना ये इसम की अलामत है, ठीक है। और लेकिन ये फेल में भी तो तस्निया होता है कि नहीं, वो क्या होता है फिर? असल में वो मसलन जारा बा। जी वो फेल हाँ, के अंदर नहीं होता, वो फेल में जो फाइल है उसका होता है। फेल वाला काम तो वो मतलब वो काम ही है जो हो रहा है। काम तो एक ही है। जी हाँ, मारना काम तो एक ही है, वो तस्निया नहीं हुआ असल में, उसके अंदर जो फाइल है, वो तो सही। तो वहां पर भी गोया के इसम ही तस्निया हुआ, जी तो वाहिद तस्निया जमा होना, ठीक है। इसी तरह मौसूफ होना, ये भी इसम की अलामत है। ये अलामत आपने पढ़ी हैं। आ, ये जब इबारत हम पढ़ते हैं, बच्चों को जब मदरसे में पढ़ाते हैं, क्योंकि वो यानी इस तरह मश्हूर नहीं होते, इस इबारत के अंदर पहला स्टेप होता है इसम फेल हरफ की पहचान। हल्ले इबारत में हम पहला जो इजरा करवाते हैं वो इसम फेल हरफ की पहचान, उसकी अलामत के साथ। तो आप लोगों को इस प्रैक्टिस की उस तरह जरूरत नहीं है। मैं अगर ये आपको पूरी ये सफ़े की भी पूछ लूँ तो आपको पता है कि ये इसम होगा, ये फेल होगा। अब इसकी मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं जिसको पूछूंगा वो उन्होंने बताना है। अल काबानी, ये मौलाना इनाम साहब, ये इसम है, फेल है कि हरफ है? सर इनाम, इसम है, अलिफ लाम लगा हुआ है। अलिफ लाम लगा हुआ है, ठीक है। यदखुलानी, ये क्या है, ये फेल है सर। क्या अलामत है? अच्छा, अ, इस शुरू में सर वो अतैन उसके लगे हैं। हाँ, अलामत या मुजारे, ये जो या है ये इसकी अलामत है। अच्छा, जी सर। वजूहकुम, ये क्या है? अ, ये इसम है, फेल है कि हरफ है? ये भी इसम है सर। क्यों, अलामत क्या है? ये इसमें मुजाफ है। हाँ, कौन सा मुजाफ है? इसमें आप बताएंगे अलामत इजाफत है, क्या बताएंगे? अलामत जी इजाफत। इजाफत है। वजूह ये मुजाफ है, कुम मुजाफ मुजाफिले की तरफ, तो फेल मुजाफिले नहीं, मुजाफ नहीं होता, मुजाफिले भी नहीं होता, ठीक तो इसलिए ये इसम है। और इसमें एक और ठीक। अलामत भी है वजूहा में, वो कौन सी है? वजूहा में एक अलामत और भी है, जमा है सर। जमा है, बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, ये इलल मराफिक, ये क्या है? आसिफ साहब आप बताएं। ये सर इससे पहले हरफ जर है, तो ये इसम है। अल मराफिक ये इसम है, और और इसमें अलिफ और लाम भी कौन लगा सी है। अलामत है? अलिफ लाम भी है, फिर जमा भी है सर एक।
इसका मतलब है कि एक किस्म में एक से ज्यादा अलामत भी हो सकती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आप इसको जरा देखें कि ये जो लफ्ज है, ये फर्ज, ये क्या है? इसम है, फेल है कि हरफ है? उसामा साहब आप बताएं। जी, ये इसम है। क्यों? वैसे कोई निशानी मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि अच्छा सॉरी, हाँ बदरुल गस्ल, ये जो है वो बन रहा है मुदाफ मुदाफ इलैह। हाँ, एक और भी है निशानी। अच्छा हाँ, इससे पहले फी आ रहा है क्योंकि वो है हरफ जर। हाँ इसे ये हरफ जर भी है, और फिर ये आगे मुजाफ, इसमें इजाफत भी है। इजाफत भी है, सही है। अच्छा, चलें, ये तो आपने बता दिया। अब जरा तवज्जो फरमाएं कि ये जो है ये क्या है? मौलाना सलमान साहब आप बताएं जरा, ये इस समय फेल है कि हरफ है? जी उस्ताद जी, ये इसम है। क्या अलामत है? इसके साथ इसके दो अलामात है। एक तो ये हरफ जार आया हुआ है फा इससे पहले, और जी, दूसरा फा ये। हरफ जार तो नहीं है, फा कहाँ पे हरफ जार होता है? फी तो अच्छा, होता है, फा 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 तो नहीं है। फा ये आतफ वाला है, आतफ वाला है। ये मैं उस्ताद जी, इसमें मैं अक्सर गलत हो जाता। और आखिर में ये तोहारा के साथ जो है मुजाफ वो है, मुजाफ मुजाफ इलैह है। हाँ, मैं यही देखना चाह रहा था, लेकिन क्या हम इसको फेल नहीं बना सकते? मसलन हम कहें फराजत तहारता, उसने फर्ज किया तहारत को। हाँ जी, कोई बताएं जरा कि ये इसम होगा इसमें या फेल होगा? कौन सी अलामत है जो इसको श्योरिटी के साथ इसम बना रही है या फेल बना रही है? मैंने एक चांस बताया ना कि ये फराजा तहार आता, ये फराजा फेल बन गया। तो आप कह रहे हैं कि इसम है क्योंकि इसकी इजाफत है, तो मैं कहता हूँ नहीं, इजाफत नहीं है, ये तो फेल है, और इसकी आगे ये मफूल है। इसको आप कैसे रद्द करेंगे? कोई कोई बता दें। या ये अय्युहल्लमा। जो फे है, हाँ, अगर ये अतफ है तो ये पीछे कहीं से चल रहा होगा ना? नहीं नहीं, ये इसको तो आप अतफ भी नहीं बना सकते ना, क्योंकि ये पीछे किस पे अतफ डालेंगे? ये तो पूरी आयत है। तो अगर इसका तो अतफ फिर डल ये भी क्या है? सकता है। हाँ, यही तो पूछना है सर ये फा और तो इसी तफसीली पे है, करना है फा हाँ तफसीली जी। है इसमें। आ, यहाँ पे चले, मैं ये बताता हूँ, ये फा इस्तिनाफिया हम कह देंगे। अगर, क्योंकि अगर इसको आतफा बनाएं तो वो तो काला पे पड़ेगा। तो ये तो आगे से ये तफसीलिया कह लें या इस्तिनाफिया कह लें, नया जुमला शुरू हो रहा है। लेकिन ये आगे आपने फरज, ये इसको बताना है कि इस समय फेल है कि हरफ है। अब यहाँ पे सलमान साहब ने बताया कि ये इसम है, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर इजाफत हो रही है, तो ये बनेगा फर्ज तहारती। मैं कह रहा हूँ नहीं, ये फरजत तहारता, उसने फर्ज किया तहारत को। मैं कहता हूँ ये फेल है। तो कैसे डिसाइड कैसे होगा? ये मसला जुमले के स्ट्रक्चर से फिर आगे होता ये है हम्म, फेल माजी। हाँ, जब यहाँ पर आपको अलामत, ये जो फेल माजी होता है ना, खास तौर पे उसका पहला सीगा ज़राबा, फेल माजी की गर्दान का पहला पाई जाती, फेल और इसम को अलग करने की। तो वहां पर ये कंफ्यूजन होती है। उसमें फिर आप इबारत को, स्ट्रक्चर को और तर्जमे को देखते हैं कि अगर मैं इसे फेल बनाता हूं तो तर्जमा ठीक बनता है कि नहीं बनता, और अगर इसम बनाता हूं तो फिर तर्जमा जो बनता है वो ठीक होता है कि नहीं होता। तो इबारत को हल करने के लिए आपको इसके यानी जुमले को साथ मिला के उसके स्ट्रक्चर और उसके तर्जमे को देखकर भी अंदाजा करना होता है। इसका मतलब है कि जो अलामात हैं वो मोस्टली 90% तो काम करती हैं,
लेकिन कहीं कहीं काम नहीं भी करती, कंफ्यूजन पैदा होती है। उसमें फिर आपकी जो कॉमन सेंस है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है इबारत को देखने की, वो होता है यानी फैसला कुन। अब ये देखें, मैं इसको हल करके दिखाता हूँ, ये आगे हमें काम आएगा। देखें, अगर इसे पढ़े व फर्जुत तहारत, अब यहाँ पे ये एज थे, बल्कि जुमले का एक हिस्सा होती है, यहाँ पर जुमला पूरा नहीं होता। तो अब आपके जहन में सवाल आएगा कि फर्ज तहारती, तहारत के फर्ज क्या हैं। तो फिर आगे उसका जवाब आ रहा है, 3 अज़ा को धोना, सर का मसा करना, और वगैरह वगैरह। अल्लाह ने फर्ज कर दिया, तो फिर उसको आगे जोड़ने के लिए हमें यहाँ पर कुछ महजूफ निकालना पड़ेगा कि अल्लाह ने फर्ज किया तहारत को, वह हुआ, और वो तहारत या वाहिया, वो तहारत क्या है। अब हमें यहाँ पे कुछ निकालना पड़ेगा। तो कुछ फर्ज करने से बेहतर होता है कि इबारत जो मौजूद है उसी को हम किसी तरीके से आपस में रिलेट करके तो उसकी तरकीब करें या उसको पढ़ें, ये ज्यादा बेहतर होता है। पहली प्रायोरिटी यही होती है। तो क्योंकि इसमें हमें आगे इसका ताल्लुक जोड़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको फेल नहीं पढ़ सकते, हालांकि उसकी पॉसिबिलिटी है। तो हम इसको आगे जोड़ के ही पढ़ेंगे और इसको इसम ही पढ़ेंगे। फर्ज तहारती, इबारत की ये जो सेंस है, ये आपको बहुत सारी जगह पे कवायद और जवाबित से बेनियाज कर देती है। आप फिर अपनी इसी सेंस के साथ कवायद और जवाबित के बगैर भी इबारत को ठीक पढ़ लेते हैं। तो बताना ये मकसद था कि जब हम ये पढ़ते हैं इबारत, तो उसमें पहला स्टेप होता है एक एक लफ्ज को पहचानना कि ये लफ्ज कौन सा है, इसम है, फेल है कि हरफ है। और फिर आगे होता है कि इसको हमने आगे जुमले में कैसे जोड़ना है, ये जुमले में क्या हो रहा है। मसलन मैं ये पूछ लेता हूँ आपसे कि अत्तहारा, ये इसम है, फेल है कि हरफ है। आप बता देते हैं कि ये इसम है और इसमें अलिफ लाम ये है इसकी अलामत, और आखिर में ता गोल गोल ता ये अलामत है। मैंने कहा ठीक है। अब ये बताएं कि इस जुमले के अंदर आगे पीछे इसका ताल्लुक क्या बनता है। अब हमें बताना है कि ये फर्जु का मुजाफ इलैहि है, इसलिए हम इसके नीचे जेर पढ़ेंगे, फर्जु तहारती। ये जो आखिर में जेर जबर पढ़ने का जो मामला है, ये फिर इसका ताल्लुक बताता है। ये जबर जेर इस ताल्लुक की वजह से आती है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है। ये जो मैंने यहाँ तक इबारत लगाई है, ये निशान शुरू में, एक तो आपने यहाँ से काला से लेके यहाँ तक एक एक लफ्ज पर गौर करके ये तय करना है कि ये इसम है, फेल है या हरफ है। और ये आसान काम है, और उसकी आपने कोई अलामत भी अपने जेहन में बना लेनी है कि यहाँ पे अलामत ये वाली है। मसलन ये जो लफ्ज है ना, ये वाला, यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। अब आपको यहाँ पे अलामत बताना तलाश करनी पड़ेगी। तो दूसरा, आप सब लोगों ने इस इबारत पर मुझे चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके या किसी तरह भी इस पर मुझे एराब लगा के देना है। एराब लगा के मुझे भेजनी है इबारत, वो जैसे भी आपको सहूलत हो वो लिख के भेज दें। वो तो ये जो ग्रुप महल्ले इबारत का ग्रुप है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें शामिल कर लूँ सबको, या फिर आप मुझे पर्सनली भी भेज दें तो तब भी ठीक है। ना भी भेजें, वक्त नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नहीं भेजे सके तो ना भेजें,
लेकिन जब हम अगली दफा क्लास में आए तो आपको इन सब में ये पता होना चाहिए कि मैंने किस किस लफ्ज पर क्या पढ़ना है, जबर पढ़नी है, जेर पढ़नी है, इसका दूसरे लफ्ज के साथ ताल्लुक क्या है। क्योंकि अगली क्लास में मैं आपसे 2 गर्दाने सुनूंगा और ये इबारत पढ़वा के सुनेंगे तकरीबन 5 लोगों से रैंडमली इंशाअल्लाह उल अजीज। ठीक है जी, हमारा टाइम खत्म हुआ। मौलाना महफूज साहब तशरीफ ले आए हैं। अब जिनकी क्लास अभी है तो वो तो जारी रखेंगे, और जिनकी क्लास नहीं है, उनका गैप है, तो वो फिर अपने वक्त पे जो लिंक आएगा तो उसको ज्वाइन कर लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। तो ये 2 काम है, इंशाल्लाह हफ्ते के दौरान अब ये करेंगे, अगली क्लास में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।